और मैं क्यों लगातार कह रहा हूं कि ये जो 2014 के बाद हताश गैंग ने जो वेव लड़ाकों का फौज खड़ा किया है, उसके क्या मायने हैं? इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? अब जरा सा इस चीज को हम अब दूसरे खंड में आते हैं इसको, और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले में जिसमें ये फोन टेपिंग जैसा मामला आया है और ये पैगासस का मामला है, इस मामले में जब सरकार जवाब दे रही, रविशंकर प्रसाद जवाब दे रहे थे, मैदान में देश के आईटी मंत्री आ गए। अश्विनी वैष्णव जब सदन में संभाले तो आज उन्होंने एक संकेत दे दिया उन्होंने कि अब ऐसे गैंग जो वेब लड़ाके के माध्यम से इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते, उनके लिए अब ये सही वक्त नहीं है। अब उन्होंने कहा कि ये पूरी तौर से ये टाइमिंग, आप देखिए कि टाइमिंग क्या है। भारत के संसद का मानसून सत्र शुरू होना है, 1.5 साल बाद सही ढंग से संसद चल पाएगी ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो इस संसद ना चल पाए इसकी पूरी प्लानिंग है, ये भारत के आईटी मिनिस्टर ने कहा। आज अश्विनी वैष्णव पहली बार देश के जाने मान, चुकी इससे पहले उनको एक बतौर सांसद लोग जानते होंगे, एक चेहरा के रूप में नहीं थे, आमतौर पे लोग नहीं जानते थे। आज वो सदन में बतौर आईटी मंत्री आए सामने और उन्होंने कहा कि ऐसे दवायर का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक वेबसाइट है जिसने तमाम सीमाएं तोड़ दी है, और उन्होंने कहा आज रात उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बहुत खतरनाक है, और सीधे तौर पे अश्विनी वैष्णव ने कई राउंड उस पर आरोप लगाए और कहा कि कैसे गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट जैसी खबरों से को पहले से ये प्लांट कराया गया, और जिस तरह से 17 न्यूज वेबसाइट के बारे में चर्चा की और ऐसा लगा कि खबर तो अमेरिका में छपी लेकिन उसका टारगेट एरिया जो है वो भारत था। अश्विनी वैष्णव ने इस पूरी बात को रखते हुए कहा कि ये पूरा खेल लगता है कि ये द पेगासस जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से एक ऐसा लगता है कि भारत की संप्रभुता, भारत के लोकतंत्र के पे एक हमला के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि एक वेब पोर्टल रविवार को बेहद सनसनीखेज खबर प्रकाशित किया है और यह प्रोसेस ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र को क्षति पहुंचाने का एक खेल है, और पूरी तरह से कहा कि भारत में फोन टेपिंग का एक रूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोन टैपिंग का एक रूल तैयार किया हुआ है और उसी रूल की तहत चीजें होती है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से एक प्रक्रिया है, एक अदालती व्यवस्था है। और उसमें अश्विनी वैष्णव जी बतौर आईटी मंत्री का, जो देश के रेल मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा ये डाटाबेस पूरा जो सिस्टम है, फोन टेप या कुछ भी तभी हो सकता है जब सरकार का कोई गृह सचिव स्तर का अधिकारी उसकी अनुमति देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो फैक्ट रखें कि किसका किसका मोबाइल इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये कोई देने को तैयार नहीं। द वायर को आप देखेंगे यदि तो कंटिन्यूअसली वो रिपोर्ट छाप रहा है। दरअसल उसका जो हेड है सर्वे सर्वा सिद्धार्थ वरदराजन है, अमेरिकी नागरिक है, लेकिन भारत में उसकी अपनी उसके पत्नी भी वामपंथी है और खुद उसका एजेंडा जो है वो द हिंदू से आप जानते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो उसके ऊपर ऐसा लगा है कि वायर के ऊपर उत्तर प्रदेश में 4-4 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे उसकी बेचैनी है। लेकिन लगातार हमने हमेशा कहा है कि अब जब इस देश में कांग्रेस को देश की जनता ने एकदम से रसातल में भेज दिया, वाम इतना बड़ा बड़ा लड्डू ला करके, जीरो ला करके पूरे देश में हर जगह, उसी केरल के अलावा हर जगह उसका वजूद खत्म हो गया। यही एक जगह है पत्रकारिता, और जब कभी भी आप इसे बहुत हल्के में आप लोग लेते थे तो मैं कहता था कि नहीं, असली खिलाड़ी यही सब है और इनका खेल इतना जबरदस्त है। और ये पूरा जितने लोगों के नाम लिए गए 17 न्यूज वेबसाइट, अब इस बात को समझिए कि इतने, मैं बार बार कह रहा हूं कि एक भी आप राष्ट्रवादी वेबसाइट नहीं, वेब बड़े लेवल पर आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन लेफ्टिस्टों का देखिए कि कैसे पूरी दुनिया भर से, देश विदेश से फंडिंग हो रही है। आशुतोष को देखिए, चला रहा है वो, कितने बड़े बड़े नामचीन लोग जो हैं उसके वेबसाइट पे आते हैं। जितने भी आप ये लेफ्टिस्टों के वेबसाइट को देखेंगे उसमें पीछे के बड़े बड़े नामचीन संपादक नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यूं ही नहीं, मुफ्त में नहीं काम करता कोई, और इनकी सैलरी कोई हजार में तो होगी नहीं कि 80,000 90,000, ऐसा तो कुछ होगा नहीं।
आप सीमा जोड़ लीजिए कहां तक होगी इनकी सैलरी। तो इनको कहां से इनकी सैलरी हो रही है, और एक वेबसाइट इतनी कमाई कैसे कर पा रहा है, एक यूट्यूब पे इतनी कमाई कैसे हो पा रही है। दरअसल अश्विनी वैष्णव ने आज यही संदेश दे दिया है कि सरकार अब इन तमाम चीजों की भी निगरानी करेगी। दरअसल सच ये है कि जिस चीज का एक खौफ दिखा रहे हैं ये जितने पत्रकार हैं, ये सब घोषित रूप से मोदी विरोधी हैं पिछले 7 साल से। अब इन सबको लग रहा है कि इनकी दुकान अब बंद हो रही है, ये अंदर जा सकते हैं, इनका प्रोडिज्म अब खुल चुका हुआ है, यूपी में कई सारे केस हो चुके हैं, ये जेल जा सकते हैं। तो इन लोगों ने पहले ही हुआ हुआ करना शुरू कर दिया कि हम जब तक चोर के दाही में तिनका वाला मामला जो आपने कहावत सुनी होगी, उसको इन्होंने छोड़ दिया। अब आज पूरी तरह से, मतलब मैंने जैसे कहा कि पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद बतौर बीजेपी नेता के रूप में बीजेपी कार्यालय में आए, और सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जब कोई कुछ बयान देता है उसके बड़े मायने होते हैं। तो भारत सरकार के आईटी मिनिस्टर ने आज खुल करके पहले तो चैलेंज लिया कि तुम ये साबित करो कि तुम लोग ये फ्रॉडिज्म, ये झूठ फैला रहे हो, इस झूठ का आधार क्या है, इसके पांव कहां है। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इजराइल से बात की, क्योंकि इजराइल के साथ अपना रिलेशन बहुत बढ़िया है, खास करके जब से मोदी सरकार आई है उसका रिलेशन अब तक चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, भारत के साथ इजराइल तो आपके साथ आगे बढ़ करके काम दोस्ती चाहता था, लेकिन आपने कभी इजराइल के साथ वो रिश्ता आपने बनाया नहीं। इजराइल ने आपके लिए जितना किया आपने उसके लिए किया नहीं, क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण आपका जो है यहाँ पर खेला हो जाता, चाहे वाजपेयी जी का समय हो चाहे कोई भी हो। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल जाकर के हाथ हैंड टू हैंड हैंड शेक करता है, और उसके बाद ये लगता है कि हम बराबरी की दोस्ती कर पा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में भारत सरकार ने जब चीजों को रखा कि द गार्डियन, द वाशिंगटन पोस्ट में जो खबर छपी है वो अमेरिका के लिए नहीं छपी है, वो भारत को टारगेट करने के लिए छपी हुई है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए, और चूंकि अश्विनी वैष्णव आईएएस अधिकारी रहे हैं, उनका लंबा समय अमेरिका में बीता है, विदेशों में बीता है, वो आईआईटी इंजीनियर हैं, वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर के मोदी सरकार ने उन्हें साधने, इसीलिए तो मंत्री बनाया है आईटी मिनिस्टर। और उस आईटी मिनिस्टर ने इतनी तेजी में इन चीजों को रखा, इसीलिए इजराइल से एक संदेश आया वायर जैसे संस्था को कि तुम्हारे ऊपर हम मानहानि क्यों नहीं करें। अब दरअसल इस पूरे खेल को देखेंगे तो हम और आप ये अपेक्षा करते हैं कि जिन लोगों ने हाई तौबा मचाया हुआ है, सचमुच भले इनके खिलाफ फोन टैपिंग हुई हो ना हुई हो, मैं तो कहता हूं यदि ऐसा कुछ है तो ये पता चलना चाहिए कि इनके बारे में आखिर पता क्या चला। नहीं तो इन सब के विरुद्ध, इन सब के खिलाफ, इन सब की जांच होनी चाहिए। जो बात एमनेस्टी इंटरनेशनल को सरकार ने कहा कि तुम्हारी फंडिंग कहां है, कि मैदान छोड़ करके वो भागा। देखिए इस दौर में क्या हुआ है, योग मोदी के दौर में मैक्सिमम ऐसे बेईमानों ने भारत छोड़ा है, मैक्सिमम बेईमानों ने भारत छोड़ा है। उस समय में जो ये लूट खसोट का धंधा था, आज मैंने देखा कांग्रेस कवर करने वाले एक पत्रकार ने, जो मेरा मित्र भी है, उसने ये एक ट्वीट किया है कि राख प्रियंका वाड्रा ने लखनऊ में मीडिया कर्मियों को लंच पे बुलाया। उसमें एक पत्रकार था जिसने अपना मोबाइल ऑन कर रखा था, और उस मोबाइल का सीधा संबंध योगी आदित्यनाथ के एक टीम की किसी मीडिया एडवाइजर, नाम उसने नहीं लिखा, मीडिया एडवाइजर लिखेगा तो फंस जाएगा। उसने लिखा कि मोदी योगी सरकार के एक अधिकारी के साथ कनेक्ट था मोबाइल, और मोबाइल पॉकेट में था। और वहां जो बातचीत हो रही थी प्रियंका गांधी के साथ, जो पत्रकार थे, वो बातचीत का सीधा लाइव ऑडियो रिकॉर्ड जा रहा था। अब इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन उस कांग्रेस कवर करने वाले रिपोर्टर ने, क्योंकि इन लोगों की नौकरी इसीलिए बनी हुई है, तो इसने इस बात को एक प्रोपोगंडा इसी समय फैलाया, और ये इस तरह से साबित करने की कोशिश की कि ये पेगासस वाला जो मामला है वो, और ये सामान्य प्रक्रिया है और ये चल ही रहा है। इस खेल को दरअसल आईटी मिनिस्टर अब खत्म कर देना चाहते हैं। आज जो उन्होंने संकेत दिया है, वो संकेत ये दिया है कि इस देश में यदि काम करना है तो आपको इस देश के रूल के मुताबिक काम करना होगा, और जो कोई भी ये फर्जीवाड़ा करेगा उसका खेल अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इस पूरे प्रकरण में अब चूंकि वायर जैसे संस्था को ये लगता है कि सिद्धार्थ वरदराजन की अमेरिकी नागरिकता है, बहुत लोग ये कहते हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई हो नहीं पाएगी, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
अब चूंकि सिद्धार्थ वरदराजन की वायर पे या पूरी गैंग उसकी टीम को यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी टीम में कौन है, वही आरफा खानम है। किस किस का नाम लिया जाए, छोड़िए इन सब चीजों को। आप देखिए न्यूज क्लिप क्लिक के बारे में मैंने कहा, वही धरती पर सबसे बड़ा धान गेहूं का विशेषज्ञ ये उर्मिलेश यादव, ये सब के सब कौन है, इनकी पहचान सालों से किस रूप में हुई है। वो पेट फुला करके जो खाता था देश के लिए, उसकी उत्पत्ति उस तरफ से हुई है, पाकिस्तान से जाता है तो वहां इमरान खान और पूरा वहां जाकर के गाना बजाना करता है, वहां भी बस किसी तरह से भोजन मिल जाए उसी चक्कर में जाता है वो। एक समय था कि उसे हम बहुत बड़ा पत्रकार समझते थे और आइडियल था एक तरह से मेरे लिए भी। ये सब के सब, ये सब के सब जिस समय देश में पीक, भ्रष्टाचार का पीक था, उस समय ये पेट फुलाकर देश भर में खाने का प्रोग्राम करते थे। आज इन सबको जर्नलिज्म सूझ रही है। ये सब के सब वही हैं जो इस वेब लड़ाकी अलग अलग वेबसाइटों के लिए काम कर रहे हैं। अब ये वक्त आ चुका है, अब बहुत हो चुका, इन सबका सच सामने आना चाहिए। इन सब की मासिक आमदनी पता किया जाना चाहिए। ये सब जिन जिन वेब लड़ाके जिन जिन वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आमद कहां से है, कैसे है, किस आधार पे है, जो ये विदेशी मुद्रा की प्राप्ति है वो कैसे होती है, ये तमाम चीजें अब ये पता किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज आईटी मिनिस्टर ने ये इस साफ तौर पे कहा है कि उनका दिशा अब किस रूप में जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में आज देश के पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और वर्तमान आईटी मिनिस्टर दोनों को मैदान में उतार करके मोदी और शाह की जोड़ी ने ये संकेत दे दिया है कि तुम जो ये ड्रामा कर रहे हो, इस्तीफा दो और सदन नहीं चलने देंगे, उसके लिए तुम्हारा हलवा टाइट कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी सख्ती और किए जाने की जरूरत है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि आप तीखे से तीखे सवाल तैयार कीजिए, लेकिन सरकार को जवाब देने का अवसर दीजिए। मतलब आप यदि ऐसा नहीं करें तो फिर आपकी हेकरी डाउन कर दी जाएगी। और इस देश की जनता ने इस सरकार को यदि इतनी प्रचंड बहुमत, अकेले 300 से ऊपर सीट दिया है, तो इन्हें हेकरी डाउन करना चाहिए कि सदन ऐसे यदि कोई नहीं चलने दे, औकात आपकी है नहीं नेता प्रतिपक्ष होने की, और आप सदन नहीं चलने देंगे, ये चलेगा नहीं और इतनी फर्जीवाड़ा का खेल चलेगा।